चिरंजीव यशवर्धन के शुभ विवाह के उपलक्ष्य में दूर दूर से पधारे आप सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मुझे तो पहचानते हैं ना आप लोग? अरे मैं जीतमल, यशवर्धन का दादा। हाँ, यश का ही दादा। अब ये भी कोई बात हुई कि यश की शादी हो और मैं ना आऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। चलिए आज मैं आप सबको अपने पोते यशवर्धन की कहानी सुनाता हूं। ये है मेरा पोता, मेरा यशवर्धन। अरे अभी के यश से उसकी तुलना मत कीजिए। ये यश तो तब का है जब उसका जन्म हुआ था, 25 मार्च 1996 को कोटा में यशवर्धन का जन्म हुआ था। हमने मिलकर यश के जन्म होने की खुशी में 3 दिन का फंक्शन किया था, 19 जून से 21 जून 1996 तक। यश को तब हम सबके साथ पूज्य हेगड़े जी, आपका और आपके परिवार का आशीर्वाद भी मिला था। तभी तो देखो, आपके ही आशीर्वचनों का फल है कि आज यश कितना संस्कारवान, कितना एजुकेटेड और कितना हैंडसम हो गया है। तो आगे हुआ यूं कि जन्म के बाद 4 साल कोटा में अपनी मम्मी पापा, अपनी दादी, अपनी बहन और मेरे साथ सुखपूर्वक रहने के बाद यशवर्धन कोटा को छोड़ मात्र 5 वर्ष की उम्र में पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल चला गया। घर से इतनी दूर, नैनीताल में पहाड़ों पर अकेला। मगर इसके इरादे भी तो पहाड़ों जैसे ही मजबूत और ऊंचे थे। आज यश का कहना है कि उस वक्त पापा मम्मी ने मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी थी, बल्कि फ्रीडम का पाठ पढ़ाया था। 3 साल बाद 2006 में यश नैनीताल से वापस जयपुर आ गया और इसकी स्टडी का आगे का सिलसिला डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल से जुड़ गया। 6 साल ये अपनी बड़ी बहन यशोधरा के संग रहा। आज यशवर्धन लड़कियों की और महिलाओं की जो इतनी इज्जत करता है, ये उसने अपनी बहन के साथ रहकर ही सीखा। मेरे लिए तो मेरी पोती और मेरा पोता विश्व के श्रेष्ठ भाई बहन हैं। अब हमने तो यशवर्धन को साइंस दिला दी थी, परंतु इसे तो जाना था बिजनेस में। मैं भी जानता था कि इसके अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन छुपा हुआ है। तो हुआ यूं कि इंडिया के 1 नंबर के कॉलेज बेंगलोर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सन 2013 में यशवर्धन का एडमिशन हो गया। जिस साल इसकी बड़ी बहन अपनी जिंदगी संवारने ससुराल चली गई, उसी साल यशवर्धन अपना फ्यूचर संवारने यूनिवर्सिटी चला गया। 3 साल पढ़ाई करने के बाद सन 2016, 17 और 18 के 3 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब भी की। परंतु यशवर्धन को तो बिजनेसमैन बनना था। और देख लीजिए, आज यश अपनी फैमिली के साथ 2 बड़ी कंपनियां चलाता है। एक यूनिग्लेन कंपनी जो डायपर और सैनिटरी नैपकिन बनाती है, और दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाइयां बनाती है। एक बात बताऊं आपको, जब यश केवल 9 साल का था तब इसने 4 व्हीलर चलाना सीख लिया था और एक दिन पापा से चाबी लेकर उसे चला भी आया। क्यों बेटा जय, याद है ना अपने बेटे का वो कॉन्फिडेंस? मुझे तो आज तक याद है। इसने उस दिन कितने आत्मविश्वास से वो 4 पहियों वाली गाड़ी चलाई थी, और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि ये अपने ग्रस्त जीवन की गाड़ी भी पूर्ण आत्मविश्वास से ही चलाएगा। आखिर पोता किसका है? मेरा और इसकी दादी सूरजबाई का। पूज्य वात्सल्य,
रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महामुनि राज, पूज्य गणनी मां विशुद्धमती माता जी और पूज्य चारू कीर्ति स्वामी जी की कृपा से एवं पूज्य धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र जी हेगड़े साहब के आशीर्वाद से यशवर्धन के ग्रस्त जीवन की गाड़ी का दूसरा और सुंदर और मजबूत पहिया हमें मिल गया है। श्रीमान शैलेश जी और सौभाग्यवती अनिता जी की सुपुत्री आयुष्मती प्रियांशी के रूप में। एक बार यश को उसके पिता ने कहा था कि बेटा, यशोधरा बेटी इस घर से ब्याह कर जाएगी तो तेरी पत्नी के रूप में जो भी इस घर में आएगी वो हमारे लिए यशोधरा बेटी के समान ही होगी। मतलब हम अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी का सम्मान देंगे। आज देखो, हमें बहू के रूप में एक बेटी मिल रही है। यशवर्धन की शादी प्रियांशी के परिवार से होने जा रही है। आदरणीय श्री शैलेश जी मेहता भाई साहब एवं अनिता जी भाभी जी से जब से हमारी मुलाकात हुई है और प्रियांशी को जब से घर में वधू के रूप में नहीं बेटी के रूप में जब हमने चुनाव किया है तब से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एवं यशवर्धन की तो प्रिया हैं ही सही, साथ में सुलोचना जो कि जिसको कि वो माँ बुलाती हैं, वो माँ हैं, तो उसकी भी वो उतने ही प्रिय हैं। एवं यशोधरा एवं नीलेश जी की वो उतने ही प्रिय हैं। यश प्रियांशी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जा। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, कि तुमको हमारी उम्र लग जा। मुरादें हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना। प्रियांशी और यशवर्धन की शादी होने जा रही है। हमारे परिवार में बहुत ही खुशियों का माहौल बना हुआ है। प्रियांशी का परिवार जैसा हम लोग चाहते थे बिल्कुल उससे बढ़ के हमको मिला है और इतनी खुशियाँ उनके परिवार ने हमको दी है जैसा हम समधी के रूप में उनको चाहते थे। साथ ही प्रियांशी का जो जिस तरह से उसने हमारा सब पूरे परिवार का दिल जीता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की प्रियांशी हमको प्राप्त होगी। साथ में वो बहुत ही स्वभाव से बहुत ही नाजुक है। प्रियांशी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। खुशी मिली इतनी दर्पण में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। 2 दिसंबर 2020 को जब यशवर्धन ने पहली बार प्रियांशी को देखा था तो इसे लगा कि ये तो जितना बताया गया उससे कहीं बेहतर है। दोनों की अच्छी बातें और विचार बहुत मैच करते हैं। क्यों यश, तुमने कहा था ना कि हमारे विचार तो पहले ही दिन से मिलने लगे थे। हम लोग पिछले 8 महीने से शादी की प्लानिंग में लगे हुए हैं एंड जितना भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है, जितना भी मेरे डैड का विज़न है, जो मेरे पापा एक विज़न लेके चलते हैं शादी को लेके बचपन से लेकर अभी तक, मुझे बहुत खुशी है इस बात को देख के कि वो सारा का सारा विज़न एग्जीक्यूट हो रहा है। जिस तरीके से पापा ने सोचा था ये शादी किस मोड़ पर, किस पहलू पर और किस तरीके से उभर के आनी चाहिए, उससे कहीं बेहतर और कहीं बहुत ही बढ़िया रूप लिया है शादी ने। इतनी बढ़िया और ज़बरदस्त पापा की प्लानिंग रही है शादी को लेके और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बहुत खुश नसीब मानता हूँ मैं अपने आप को। उसी के अंदर मम्मी का योगदान रहा है पापा के साथ साथ हर चीज़ के अंदर। रही बात प्रियांशी की, तो इस शादी को 4 चांद प्रियांशी नहीं लगाए। मेरा ये मानना है प्रियांशी की वजह से ये शादी और खूबसूरत बनेगी। इनकी ये केमिस्ट्री तो अभी हमें जहाजपुर में भी देखने को मिली थी, जब अपने सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनि सुव्रत नाथ भगवान के श्री चरणों में इन दोनों नव कपल ने विधान कर भगवान से मंगल कामना की थी।
देखिए ना, यहाँ साथ साथ घूमते चिरंजीव यशवर्धन और आयुष्मती प्रियांशी कितने अच्छे लग रहे हैं। जहाजपुर में ही परिजनों और रिश्तेदारों के साथ विधान व पूजा के बाद हल्दी का कार्यक्रम हुआ और फिर सभी रिश्तेदारों ने और परिवारजनों ने होने वाले दंपत्ति का फूलों से स्वागत किया। और देखिए ना, प्रियांशी भी इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए कितनी एक्साइटेड है। My favorite love story is my story. How it started, it's just amazing. जब मैं 2nd of December को first time जयपुर गई and started with a simple hello and he said, "Hi, I am Yashvardhan Jain and I love the name." उस दिन हम लोगों ने, आई थिंक मुझे याद है कि 6 to 7 hours तक हमारा कॉन्वर्सेशन चला था एंड इट वॉज जस्ट लाइक वाव मोमेंट फॉर मी। उसके बाद से लेकर अभी तक मुझे माँ पापा यशीदी यश सबसे बहुत प्यार मिला है और बहुत सपोर्ट भी मिला है। मुझे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के रूप में मम्मी पापा का पूरा प्यार मिला है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब वहाँ पर मुझे कुछ अलग सा ऐसा डिफरेंट लगता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो मेरे मम्मी पापा है और बिल्कुल वैसा ही प्यार मिलता है मुझे। तो अब मेरी पोती यशोधरा की भावनाएं भी तो जान ली जाए कि वो अपने भाई और होने वाली भाभी के लिए क्या कहती है। Jai Jinendra everybody. Some relationships cannot be expressed in words. I believe they are best described in feelings. Such is the relationship I share with Priyanshi. The very first time my parents showed me her picture, I felt that she perfectly complemented my brother and she was the right fit for my brother. This wedding has been a dream project for my family. What level of management and execution has gone into it, one can't even think. And I think it will be remembered for generations to come. Nilesh, my daughter Inayat and the entire Bora family are really excited about the wedding. And Priyanshi, I will forever be a mota behan. Thank you. मैं आपको बता दूं कि प्रियांशी का परिवार भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा है। मेरे बच्ची की शादी यहाँ पर जयपुर जय कुमार जी जैन की यहाँ, उन्होंने पूरा वो बोला शुरू से, जैसे ही अपनों ने मतलब रिश्ता किया तो ये मेरी बेटी है, यूँ समझ के ही अब मेरे को देना है। दोनों को आशीर्वाद है, मतलब अपने मतलब शादी दोनों खुश रहे। मेरी बेटी प्रियांशी का रिश्ता जय कुमार जी के वहाँ जयपुर होने जा रहा है और जब रिश्ता पक्का हुआ तो सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि रिश्ता बहुत अच्छा मिला। और यश जी भी बहुत अच्छे हैं। जब बातचीत उन दोनों की हुई तो उसने आके बोला मेरे को कि मम्मी बहुत अच्छा है तो आप कर दो रिश्ता पक्का। और वो बात सुनकर बहुत खुशी हुई। और सुलोचना भाभी, जय कुमार जी, सब पूरा परिवार बहुत अच्छा है। और इतने सारे लोगों की प्यारी राज दुलारी आज आप सबके आशीर्वाद से हमारे घर की रानी बनने वाली है। तो आइए हम सब मिलकर चिरंजीव यशवर्धन और आयुष्मती प्रियांशी के इस मंगल परिणय मिलन की बेला पर अपने हृदय के अंतःकरण से इन दोनों नवयुगल नव दंपति को उनके आगामी सुखद, ऐश्वर्यशाली और समृद्धशाली वैवाहिक जीवन के लिए शुभाशीष प्रदान करें।